नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 1,64,224, कुल ठीक हो चुके 1,49,723, कुल मौतें 855, सक्रिय मामले 13,646। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इधर महागठबंधन में शामिल दलों के बीच की गांठ नहीं खुलने का अंतहीन सिलसिला जारी है। चुनाव के पूर्व जो तस्वीर दिख रही है वह यह है कि महागठबंधन के बड़े घटक दल राजद और कांग्रेस के बीच ना तो दिल्ली में और ना ही पटना में कोई वार्ता होती दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को सभी सीटों पर जीत के लक्ष्य के लिए विकास ही मुद्दा बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बताया कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जनता का आशीर्वाद एनडीए को ही मिलेगा। चुनाव के बाद एनडीए की सरकार राज्य में विकास की और बड़ी लकीर खींचेगी। एनडीए की लड़ाई विपक्षी दलों के साथ नहीं है। एनडीए की लड़ाई उसके द्वारा किए गए कार्यों को और आगे बढ़ाने को लेकर है। एसडीओ हरेंद्र राम जी ने बुधवार को बीएलओ के साथ बैठकर मिशन अहिल्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिशन अहिल्या के तहत महिला और दिव्यांग वोटरों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्राथमिकता है। अगले 3 दिनों में सभी बीएलओ प्राथमिकता के आधार पर उन महिला तथा दिव्यांग लोगों की मतदाता सूची में नाम दर्ज करेंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है और वे अब तक मतदाता सूची से जुड़ नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर देश के कोने कोने से लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर चंपारण के प्रख्यात सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र जी ने रेत पर उनकी तस्वीर उकेर कर जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं पीएम के आदर्श व्यक्तित्व का फैन हूं। साथ ही वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। मैं उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच किशनगंज जिले से एक खबर आ रही है जहां निर्माणाधीन पुल बह गया है। यह मामला दिगल बैंक प्रखंड के पत्थरघट्टी पंचायत का है। औरंगाबाद में गो थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग गांवों में गुरुवार शाम में वज्रपात की घटना घटी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज पीएचसी में चल रहा है। घटना में घायल शेखपुरा गांव के लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी बारिश होने लगी और कुछ देर बाद आकाशीय बिजली गिर गई। वहीं देवहरा गांव में बिजली गिरने से 2 अन्य लोगों की जान चली गई। घटना के वक्त दोनों मैदान में खेल रहे थे। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव जी ने रोजगार के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष दोनों पक्षों को घेरा। सोशल मीडिया पर चल रहे बेरोजगारी दिवस के ट्रेंड पर पप्पू जी ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से राज्य में इन्हीं लोगों की सरकारें हैं। आज जब चुनाव नजदीक आया तो विपक्ष को बेरोजगारी याद आ गई, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि रोजगार भी जमीनी काम से ही मिलता है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के तालमेल की घोषणा 1 सप्ताह में होने की संभावना है। हालांकि एनडीए घटक दलों के कुछ वर्तमान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। साफ साफ बोलने से परहेज करते हुए वे इस बात से आश्वस्त दिख रहे हैं कि उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर गुरुवार को बिहार भाजपा की ओर से प्रदेश व्यापी कार्यक्रम आयोजित किए गए। बूथ से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक पार्टी ने सेवा सप्ताह की शुरुआत की। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ राज्य सरकार में शामिल प्रमुख नेता विभिन्न आयोजनों में सहभागी बने। अस्पतालों में मरीजों के बीच फल का वितरण हुआ। जरूरतमंद बच्चों को किताबें दी गई। रक्तदान के साथ कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा दान आदि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बिहार में एनडीए की सरकार पर विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आक्रामक रूप से बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों के मुद्दे पर फिर कई तीखे सवाल पूछे हैं। राजद नेता ने एनडीए सरकार के विकास के दावों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है। भागलपुर जिला प्रशासन दिव्यांग मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
घर से बूथ तक लाने के लिए रथ की व्यवस्था रहेगी। मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर रहेंगे। जिले में 6,856 दिव्यांग मतदाता हैं। यह जानकारी जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के संयोजक मनोज कुमार पांडे जी ने जिला प्रशासन को दी है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेज प्रताप यादव जी ने रघुवंश प्रसाद सिंह जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस बात को आधार बनाकर रघुवंश प्रसाद सिंह जी की मौत के बाद अब लालू प्रसाद यादव जी व उनके परिवार पर विरोधियों के हमले लगातार जारी हैं। ताज़ा मामला केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी का है। उन्होंने कहा है कि रघुवंश बाबू को उनके अंतिम समय में दरकिनार करने के लिए आरजेडी को शर्मिंदा होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं दिख रही है। पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी ने गठबंधन के घटक दलों को गर्दन नहीं दबाने तक की धमकी दे डाली है। उन्होंने इशारों में कहा है कि अगर आप बिल्ली की भी गर्दन दबाएंगे तो उसका पलटवार काफी खतरनाक हो जाता है। बिहार सरकार में खान व भूतत्व मंत्री तथा कैमूर की चैनपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृज किशोर बिंद जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क के दौरान इस वायरल वीडियो में बिंद जी लोगों से यह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर वह चुनाव हार गए तो इलाके में अकाल पड़ना तय है। उनके विरोधियों ने इसे जनता को धमकी बताते हुए कहा है कि अगर उन्होंने विकास किया होता तो जनता को धमकी देने की नौबत नहीं आई होती। हालांकि बृज किशोर बिंद जी ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मोड़ कर गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।